हेलो फ्रेंड्स, आज हम सूत्रकाल की बात करेंगे 600 BC टू 300 BC तक की। और इसमें सबसे पहले बात करेंगे जैन धर्म की। चलिए, संस्कृत के जिन शब्द से उत्पत्ति हुई थी इसकी, जैन धर्म जो जैन में है, तो जिन शब्द से उत्पत्ति हुई थी, जिसका अर्थ होता है विजय होना। मन से, वचन से और कर्म से विजय होना जो होता है उसको जैन कहा जाता है। देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और ये भगवान विष्णु का अवतार इनको माना गया है। इनका प्रतीक वृषभ था, बैल। जो प्रथम इनके तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। दूसरे तीर्थंकर जो थे वो थे अजीतनाथ थे और इनका प्रतीक गज माना गया है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इनका प्रतीक सर्प फण माना गया है। सर्प फण, सर्प का जो फन होता है वो माना गया है पार्श्वनाथ का, जो 23वें तीर्थंकर थे। और देखिए, अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? महावीर जैन थे, महावीर थे। और प्रतीक सिंह, इनका प्रतीक क्या था? शेर था। देखिए, ये आजकल ये ट्रेंडिंग में इनके प्रतीक जरूर पूछे जा रहे हैं। तो यार रखिए, प्रथम तो सबको पता होना चाहिए ऋषभदेव, और इनका क्या था? वृषभ था। दूसरा भी पूछ लिया जाता है, अजीतनाथ थे और इनका प्रतीक गज, हाथी था। और 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, क्योंकि आजकल 24 में अंतिम नहीं 23 में पूछा जाता है। तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था वो था शरफन था। चलिए, हमें बेसिकली बात करनी है अंतिम तीर्थंकर की, जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे 24 में, महावीर जैन। जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था कुंडग्राम में, वैशाली में। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धारथ था। माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। और इनके एक दामाद जो इनके शिष्य भी रहे हैं, जमाली। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। इनको ज्ञान प्राप्ति हुई 42वें वर्ष, 12 वर्ष के बाद 42वें वर्ष की आयु में जंबिक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान को कैवल्य बोलते हैं जैन में, इनको प्राप्त हुआ था। तो 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी जंबिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। देखिए, ये यार कि महात्मा बुद्ध और जैन में ये जो वृक्ष हैं और नदी हैं ये जरूर पूछी जाती है। मैं दोनों का कंपैरेटिव व्यू आपको बताऊंगा। तो ये साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इसके बाद कैविलिन कहलाए, क्योंकि कैवल्य इनको प्राप्त हो गया। कैवल्य मीन ज्ञान, तो एक कैविलिन कहलाए। कल्पसूत्र ने इनके सन्यासी जीवन पर प्रकाश डाला है। कल्पसूत्र एक किताब है इनके जैन की पवित्र पुस्तक, जिसमें इनका सन्यासी जीवन के ऊपर उसमें लिखा गया है। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। प्रथम उपदेश राजगिरी के निकट बितुलांचल में मेघ कुमार को दिया था। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश किसको दिया था? याद रखिए, मेघ कुमार को दिया था। राजगिरी के निकट बितुलांचल में मेघ कुमार को दिया था। जमाली, जो इनका दामाद भी मैंने कहा, इनका प्रथम शिष्य बना। चंदना, ठीक है, और चंपा इनकी प्रथम भिक्षुणी बनी। बिंबिसार, अजातशत्रु इनके अनुयायी थे। देखिए, बिंबिसार और अजातशत्रु ये जो राजा थे ये इनके अनुयायी थे, याद रखिएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं? एक है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये इनके 3 त्रिरत्न हैं। ब्रह्मचर्य व्रत महावीर जैन ने जैन धर्म में सुझाया था। महावीर से मतभेद होने के बाद जमाली ने अपना अलग संप्रदाय बहुव्रतपाद चलाया। क्या चलाया? जमाली से किसी मुद्दे पे मतभेद हो गया और उन्होंने अपना अलग एक संप्रदाय बना लिया, बहुव्रतवाद चलाया। मृत्यु, महावीर जैन की मृत्यु हुई थी 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी नालंदा में राजा हस्तिपाल के घर पर। देखिए, इनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व, पावापुरी जो नालंदा के पास है। और राजा कौन थे वहाँ के जिनके घर में इनकी मृत्यु हुई थी? राजा हस्तिपाल के घर पर इनकी महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। चलिए, महावीर जैन के गणों में अंतिम कैविलन, क्योंकि इनके कैविलन होते तो शिष्य थे जो ज्ञान प्राप्ति करते थे, तो महावीर जैन के गणों में अंतिम कैविलन जो थे वो जम्बू स्वामी थे।
स्थलबाहु और भद्रबाहु इनके दो अनुयायी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्थलबाहु और भद्रबाहु। 12 वर्षों तक मगध में भयंकर अकाल पड़ा। भद्रबाहु अपने कुछ साधुओं के साथ दक्षिण भारत चले गए और स्थलबाहु वहीं रहे। जब भद्रबाहु लौटे तो स्थलबाहु से उनका मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप श्वेतांबर व दिगंबर नामक दो संप्रदाय में ये विभाजित हो गया। स्थलबाहु के अनुयायी श्वेतांबर, देखिए स स्थल से और स श्वेतांबर में भी श, तो याद रखिए, स्थलबाहु के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी जो थे वो दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर के अनुसार 19वें तीर्थंकर, श्वेतांबर जो है उसके अनुसार कह रहा हूँ मैं, श्वेतांबर के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ एक स्त्री थी। दिगंबर के अनुसार वे पुरुष थे। देखिए अभी मतभेद बना हुआ है, लेकिन ये सवाल पूछा गया है कि 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए, उनमें कौन से तीर्थंकर जो थे वो श्वेतांबर के अनुसार एक स्त्री थे। तो मल्लीनाथ जो थे वो एक स्त्री थी श्वेतांबर के अनुसार, 19 में जो तीर्थंकर थे। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में है। जैन जितने भी साहित्य हैं वो प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राचीनतम जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीनतम ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। जैन साहित्य आगम पवित्र है। इनका पवित्र, जैसे हमारी यहाँ गीता है, इनका आगम एक साहित्य है जो बहुत पवित्र है। जैन साहित्य आगम। जैन धर्म में 12 अंग हैं और 14 पूर्व हैं। पूर्व मीन इनकी प्राचीन ग्रंथ जो हैं। जैन धर्म में 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 सूत्र हैं। और ये 6 सूत्र कौन कौन से हैं? निशित है, महानिशित है, कल्प है, पचकल्प है, आचार है और व्यवहार है। ये इनके 6 सूत्र हैं। 4 इनके मूल सूत्र हैं। चलिए, बड़े लेवल के टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो याद रखिएगा। मैंने सारी जानकारी जहाँ जिन बुक से मुझे मिली मैंने कलेक्ट की हैं। जैन धर्म की 2 संगतियाँ मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। प्रथम संगति इनकी हुई 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में, और स्थूल भद्र ने यहाँ पर ये करवाई। द्वितीय इनकी संगति हुई कहाँ पर? 512 ईस्वी में बल्लभी में हुई, और देवार्धी क्षमाश्रमण ने यहाँ करवाई। देवार्धी में क्षमाश्रमण ने करवाई। तो ये 2 याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र ने और देवार्धी क्षमाश्रमण ने बल्लभी में द्वितीय जैन संगति करवाई। फॉलोअर मैंने आपको बता चुका हूँ, अजातशत्रु, बिंबिसार, ये कुछ राजा हैं, इनको याद रखिएगा। उदयनी और चंद्रगुप्त मौर्य इनके जैन धर्म के फॉलोअर थे। जैन तीर्थंकरों की जीवनी, जितने भी जैन तीर्थंकर हैं उन सब की जीवनी किस में है? कल्प सूत्र में है, और ये भद्रबाहु द्वारा रचित है। कल्प सूत्र किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है, और इसमें 24 के 24 तीर्थंकरों की जीवनी लिखी गई है। ऋषभदेव, ठीक है, इनका प्रतीक अब क्या माना जाता है? ऋषभदेव, सांड, अजीतनाथ हाथी, ससंभ घोड़ा। सप्तम जैन तीर्थंकर संपार्श्व थे, जिनका निशान स्वास्तिक था। देखिए, स्वास्तिक का निशान जैन धर्म में लिया गया है, और ये सप्तम जैन तीर्थंकर थे जहाँ से ये स्वास्तिक का निशान लिया गया है। संपार्श्व नाम है उनका। अरिस्टनेमी, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अरिस्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक शंख था, ठीक है। और पार्श्वनाथ का मैं बता ही चुका हूँ, सर्पफन। महावीर जैन का सिंह, याद रखिएगा। ऋषभदेव नहीं, ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों का नाम मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, ऋषभदेव तथा अष्टनोमी। ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे, और अभी मैंने आपको बताया जो अष्टनोमी थे वो 22वें तीर्थंकर थे। इन दोनों का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो एक ऋषभदेव का मिलता है और अरिस्टनोमी का मिलता है। सबसे बड़ा दर्शन इनका सांख्य दर्शन है। इनका सबसे बड़ा दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। तो चलिए, ये रही बात हमारे जैन धर्म के बारे में। जितनी डिटेल में आपको दे सका मैंने सारे यहाँ लिखे हुए थे। चलिए अब आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान अथवा जागृत। इनका जन्म कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल में हुआ 563
ईस्वी पूर्व में। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता सुशोधन, माता महामाया, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। देखिए थोड़ा सा मैं आपको जैन धर्म के बारे में बता दूं, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ पे महावीर जैन का बचपन का नाम क्या है, वर्धमान है, देखते चलिएगा। और यहाँ पर इनका बचपन का नाम मैंने क्या बताया आपको, यहाँ बचपन का नाम वर्धमान है महावीर जैन का, लेकिन वहीं बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ है। देखिए यहाँ पर इनके जो पिता हैं, महावीर जैन के जो पिता हैं, इनका नाम सिद्धार्थ है, और यहाँ इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। किसका? महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध के पिता सुशोधन थे, और इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। इनकी माता, महावीर जैन की माता का नाम त्रिशला है, ठीक है। और यहाँ पर इनके माता का नाम क्या था? महामाया था। चलिए, इनकी पत्नी का नाम क्या था? महावीर जैन की पत्नी का नाम यशोदा था, और यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता नाम है पत्नी का। यहाँ इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, और वहीं उनकी पत्नी का नाम मैंने क्या बताया आपको? यशोधरा है। महावीर जैन की पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था, और यहाँ इनके पुत्र था जिसका नाम राहुल था। तो ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार नहीं तो ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। चलिए, हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की। तो घोड़े का नाम, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। ये भी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक है, ठीक है। जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, वैसे ही महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक। मौसी प्रजापति गौतमी, जिसने इनके पालन पोषण किया। सारथी का नाम क्या था? छन। इनके सारथी का नाम छन था। गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया था, और वहाँ महावीर जैन ने 30 वर्ष की आयु में किया था। और इस अभिक्रिया को ये कहते हैं महाविनिष्क्रमण। जब गृह त्याग होता है तो बौद्धों में इसको कहा जाता है, इस घटना को महाविनिष्क्रमण। इनके गुरु अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र इनके गुरु रहे हैं। ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की आयु में हुई थी, वहाँ महावीर जैन को 42 वर्ष की आयु में हुई थी। इनको गया के समीप हुई थी ज्ञान प्राप्ति। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ फिर से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की आयु में, और जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे, और साल वृक्ष था। लेकिन अगर मैं यहाँ ज्ञान प्राप्ति की बात करूँ तो इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हो गया था बुद्ध को, और उर्वेला नामक स्थान पर, गया के उर्वेला नामक स्थान पर। और यहाँ पर कौन सा स्थान था? जंभिक ग्राम था। यहाँ उर्वेला नामक स्थान पर गया में निरंजना नदी है। देखिए जहाँ ज्ञान प्राप्ति बुद्ध को ही है वो निरंजना नदी है, और जहाँ ज्ञान प्राप्ति महावीर जैन को ही है वो ऋजुपालिका नदी है। तो निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, और इनको साल के वृक्ष के नीचे हुई थी महावीर जैन को। तो ये भी याद रखिएगा। बैसाख पूर्णिमा को, और इस घटना को इन्होंने क्या कहा? निर्वाण। जब ज्ञान प्राप्ति हुई वहाँ कैवल्य, ठीक है, कैवल्य बोलते हैं ज्ञान प्राप्ति को। कहाँ? महावीर जैन ने कहा था, जैन धर्म में। और यहाँ पर बुद्ध धर्म में इसको क्या कहा जाता है? इस घटना को निर्वाण कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जरूर याद रखिएगा कि इम्पोर्टेंट है, और बहुत बार हम लोग इन चीज़ों मतलब इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं ये। देखिए प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है। और इस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं इसको, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। ये भी मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं। अगर मैं यहाँ पर भी बात करूं ऐसे ही, यहाँ प्रथम उपदेश महावीर जैन ने राजगिरी के निकट बितुलांचल में मेघ कुमार को दिया था। प्रथम उपदेश राजगिरी के निकट बितुलांचल में मेघ कुमार को प्रथम उपदेश दिया था। लेकिन वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, महात्मा बुद्ध जी की बात करूं, तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहते हैं। मृत्यु उनकी 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर यूपी में हो गई थी। कहाँ पे? 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हो गई थी। और यहाँ मृत्यु जो थी वो महावीर जैन की वो 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी नालंदा राजा हस्तिपाल के घर में हुई थी।
तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिव व्यू है, क्योंकि ऐसे आप थोड़ा देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। इनका प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, जो उनका दामाद था महावीर जैन का। यहाँ प्रथम शिष्य महात्मा बुद्ध का कौन था? महाकच्यायन। ठीक है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए थे, भाषा में दिए थे, वहाँ प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में। ठीक है। अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने सुझाया था, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक भाषण, सम्यक कर्म, सम्यक निर्वाह, सम्यक प्रयत्न, सम्यक भाव, सम्यक ध्यान। ये 8 अष्टांगिक मार्ग थे। इनके त्रिरत्न थे, बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो त्रिरत्न में आपको बात बता रहा हूँ, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार यहाँ से भी पूछा जाता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा त्रिरत्न महावीर जैन के भी बताता हूँ। यहाँ त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, आप सिंपल याद रखिए, दर्शन, ज्ञान, आचरण, ये त्रिरत्न थे जैन धर्म के, दर्शन, ज्ञान और आचरण। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ, त्रिरत्न जो बुद्ध धर्म में थे वो थे बुद्ध, संघ, धम्म। ये त्रिरत्न बौद्ध धर्म में है। 4 बौद्ध विसंगतियाँ हुई हैं, वहाँ 2 ही बौद्ध विसंगतियाँ थी, यहाँ 4 जैन संगतियाँ हुई थी, यहाँ 4 बौद्ध विसंगतियाँ हैं। प्रथम बौद्ध विसंगति कहाँ हुई थी? स्थान था राजगिरी, अध्यक्ष थे महाकश्यप, समय था 483 ईस्वी पूर्व और शासक अजातशत्रु। इस विसंगति में 2 शिष्य भी उपस्थित हुए थे महात्मा बुद्ध के साथ, एक आनंद और दूसरा उपाली। आनंद जिसने सूत पिटक दिया था, सूत पिटक किसने दिया था? तो आनंद ने, और उपाली ने विनय पिटक दिया था। देखिए 2 पिटक है, सूत पिटक और विनय पिटक, जिसने तो उपाली ने विनय पिटक दिया था, जो अपनी भाषा में ये उपदेश देते थे, उसको जो रिकॉर्ड करते थे उसको पिटक, ज्ञान का पिटारा। तो सूत पिटक और विनय पिटक किसने दिए थे? सूत पिटक आनंद ने और विनय पिटक किसने दिया था? उपाली ने दिया था। चलिए मूविंग नेक्स्ट वन। द्वितीय बौद्ध विसंगति, स्थान था वैशाली, अध्यक्ष थे सुबुकामी, समय था 383 ईस्वी पूर्व और शासक उस समय का था कालाशोक, जिसके समय में द्वितीय बौद्ध विसंगति हुई थी। तृतीय बौद्ध विसंगति, स्थान था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। देखिए तीसरे बौद्ध विसंगति में अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र, समय था 247 ईस्वी पूर्व और शासक उस समय का था अशोक। इस विसंगति में अभिधम तीसरा पिटक जोड़ा गया। अब तीसरा पिटक देखिए, अभी तक सूत पिटक था, विनय पिटक था, अब अभिधम पिटक। तो कहा जाता है कि कौन सी बौद्ध विसंगति में तीसरा पिटक जोड़ा गया? देखिए 2 पिटक कब आए थे? वो प्रथम बौद्ध विसंगति में ही आ गए थे आपके, प्रथम बौद्ध विसंगति में ही 2 पिटक आ गए थे। आनंद ने दिया था, दूसरा उपाली ने, सूत पिटक और विनय पिटक। और जो तीसरा पिटक था वो कब जोड़ा गया? वो तीसरी ही बौद्ध विसंगति में, अशोक के समय में जोड़ा गया। चतुर्थ और अंतिम बौद्ध विसंगति आपको मालूम है, ये कनिष्क के समय में हुई थी, कश्मीर का कुंडलवल जहाँ ही हुई थी। अध्यक्ष थे वसुमित्र उस वक्त, उपाध्यक्ष अश्व घोष थे और समय था 102 ईस्वी पूर्व और शासक था कनिष्क। इस बौद्ध विसंगति में बुद्ध धर्म को 2 भागों में बंट गया। ठीक है, देखिए वहाँ भी जैन धर्म भी 2 भागों में बंटा था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर किसने? स्थूल बाहु। दिगंबर किसमें? भद्र बाहु। इस बौद्ध विसंगति में बुद्ध धर्म भी 2 भागों में बंट गया था, चौथी बौद्ध विसंगति में, एक हीनयान और महायान में। इसी विसंगति में विभाषा शास्त्र नाम ग्रंथ की रचना हुई थी। विभाषा शास्त्र नाम की रचना किस बौद्ध विसंगति में हुई थी? चतुर्थ में। और ये 2 भागों में भी बंट गया था, हीनयान और महायान। चलिए थोड़ी हीनयान की बात करते हैं। हीनयान ने 4 पशुओं को दर्शाया है, घोड़ा, सांड, हाथी, शेर। ये हीनयान के प्रतीक है। घोड़ा का मतलब होता है गृह त्याग का प्रतीक होता है घोड़ा, सांड यौवन का प्रतीक होता है, हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक होता है और शेर समृद्धि का प्रतीक होता है। हीनयान और महायान में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। उनके हीनयान की विचारधारा में बुद्ध एक महापुरुष थे और महायान की विचारधारा में बुद्ध एक देवता थे। हीनयान जो है वो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं और महायान जो है वो मूर्ति पूजा आवश्यक है, वो मूर्ति पूजा को आवश्यक मानते हैं। हीनयान जो है वो साहित्य उनका पाली भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन महायान के साहित्य जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये भी याद रखिएगा हीनयान और महायान के बारे में। जातक क्या है? देखिए जातक बुद्ध की, जैसे कल्प सूत्र जो है वो जैन मुनियों की उनकी गाथाएं हैं, उनकी कथाएं हैं, वैसे ही जातक जो है वो बुद्ध की
84,000 जन्मों की 500 कथाओं का एक संग्रह है। मतलब बुद्ध की गाथाएं ही जातक में लिखी गई हैं। तो थोड़ा सा मैं और बता दूं आपको, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है एक, तथा भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, जिनसे 16 महाजनपद, क्योंकि उसके बाद 16 महाजनपद आए तो उनके बारे में हमें ये जानकारी मिलती है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम 16 महाजनपद करेंगे अगले वीडियो में। और होप्स हो कि आपको ये महावीर जैन और महात्मा बुद्ध के बीच में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो ये अच्छे से कंपैरेटिवली आपको याद हो गया होगा। थैंक यू।